हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल शुक्ला। आप देख रहे हैं स्टडी विथ इंजीनियर्स। दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करेंगे लेजर के ऊपर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेजर क्या है, लेजर के टाइप्स कितने हैं, लेजर का यूज़ कहाँ होता है, सेंट्रलाइज्ड लेजर और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लेजर एक तरीके से प्रिंसिपल बुक या फिर कंप्यूटर फाइल या फिर रजिस्टर कहते हैं हम इसको, जिसका यूज्ड होता है, स्टोर करता है ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को, चाहे आपका वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो या फिर डेबिट हो। मतलब सिंपली वे में हम कह सकते हैं कि आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए लेजर का यूज होता है। टाइप्स ऑफ लेजर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेजर। फर्स्ट इज द फिजिकल लेजर एंड सेकेंड इज द डिजिटल लेजर। तो हम पहले फिजिकल लेजर की बात करेंगे। दिस टाइप ऑफ लेजर इज मेड अप ऑफ पेपर, इट कैन बी फिजिकली टच्ड। तो जो फिजिकल लेजर होते हैं वो पेपर से बने होते हैं, इनको हम फिजिकली टच भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगा, आपका अकाउंट किसी न किसी बैंक में होगा, तो उस अकाउंट का आपके पास पासबुक भी होगा, तो आप बैंक के पास जाते होंगे और उस अकाउंट में आप एंट्री कराते होंगे। तो जो भी आपके ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट हो या फिर डेबिट हो, उन सारे ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को आपके जो पासबुक होती है उस पर एंट्री हो जाती है। तो ये एक तरीके से फिजिकल लेजर में आता है। तो अब हम डिजिटल लेजर देखेंगे। दिस टाइप ऑफ लेजर इज अ डिजिटल फाइल और कलेक्शन ऑफ फाइल्स और अ डेटाबेस। इट कैन बी मैनिपुलेटेड ओनली बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम सिंस इट डज नॉट हैव अ फिजिकल। क्या होता है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो डिजिटली यूज्ड होती है। तो जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करने वाले पर्सन होते हैं उनको एक लेजर दिया जाता है, उसको हम डिजिटल लेजर बोलते हैं। क्या होता है कि उनके अंदर उनके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है, चाहे वो क्रेडिट हो या फिर डेबिट हो। तो जब भी पर्सन ब्लॉकचेन यूज करने वाला चाहे तो अपने वो लेजर उठा के देख सकता है कि किस टाइम पे, किस डेट पे आपने ट्रांजैक्शन किया हुआ है। तो उस ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम से। इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, मतलब इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेंट्रलाइज्ड लेजर क्या होता है। A centralized ledger is also known as general ledger, contains all the accounts for recording transaction relating to a company assets, liabilities, owners equity, revenue and expenses। मतलब कि सेंट्रलाइज्ड लेजर को हम जनरल लेजर भी कहते हैं। उससे रिलेटेड जो भी कंपनी के एसेट्स यानी कंपनी की संपत्ति, लिबिलिटीज़ यानी ऋण दायित्व, ऑनर इक्विटी मतलब जो भी मालिक के शेयर हैं, रेवेन्यू मतलब जो भी आय है, आमदनी का जरिया है, एंड एक्सपेंसेस यानी जो भी लागत या खर्च है, उन सारे रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा जाता है। तो उस प्लेस को ही हम सेंट्रलाइज्ड लेजर कहते हैं। एनीथिंग इन द वर्ल्ड विच हैज़ अ फाइनेंशियल वैल्यू नीड्स अ लेजर। दुनिया में कोई भी फाइनेंशियल वैल्यू है उसको एक न एक लेजर की नीड ज़रूरत होती है। सेंट्रलाइज्ड लेजर का डायग्राम देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, 4 नोड हैं, ए, बी, सी और डी। यहाँ पे ए के पास 10 रुपये हैं। ए ने बी को 5 रुपये दिए, फिर बी ने सी को 2 रुपये दिए, डी ने 1 रुपये को दिए। तो इन सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को एक जगह स्टोर किया गया, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड लेजर। सिंपली वे में हम सेंट्रलाइज्ड लेजर को कह सकते हैं कि देयर इज सेंट्रल लोकेशन फॉर द लेजर एंड दैट्स द पीयर टू पीयर मेथोडोलॉजी बिहाइंड द ब्लॉकचेन। इसको थोड़ा और डीप में हम समझते हैं सेंट्रलाइज्ड लेजर को। सेम डायग्राम है। इसमें क्या हुआ, ए के पास 10 रुपये थे, ए ने सी को 5 रुपये दिए। तो जो बी और डी हैं ये माइनर स्पेशल नोड हैं। माइनर स्पेशल नोड को पहले हम देखते हैं। इसमें स्पेशल नोड का मतलब अलग है, माइनर का मतलब अलग है, नोड का मतलब अलग है। तो हम पहले तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे नोड क्या है। अ नोड इज अ बेसिकली डिवाइस लाइक एक तरीके से कंप्यूटर जो कि कंटेन करते हैं फुल कॉपी ऑफ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन। माइनर्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक नोड विच परफॉर्म ब्लॉक वैलिडेशन। और अब माइनर स्पेशल नोड का पूरा मतलब मैं बताता हूँ आपको। माइनर स्पेशल नोड का यूज करते हैं हम ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए और ये सर्च करते हैं कि स्पेशल की, उसके बाद ये ट्रांजेक्शन को ब्लॉक में ऐड कर देते हैं। जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो इनको रिवॉर्ड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइन। अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की बात करेंगे। Distributed ledger is a digital system for recording the transaction of assets in which the transaction and their details are recorded in multiple places at the same time.
क्या हुआ कि 2008 में सतोशी नाकामोटो ने इन्वेंट किया कि डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज विदाउट अ थर्ड पार्टी। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में क्या होता है कि देयर इज नो सेंट्रल लोकेशन फॉर द लेजर एंड दैट्स द पीयर टू पीयर मेथडोलॉजी बिहाइंड द ब्लॉकचेन। जो भी आपके ट्रांजेक्शन क्रिएट होती है, चाहे क्रेडिट हो या फिर डेबिट हो, उसको स्टोर करने का काम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर करता है मल्टीपल प्लेसेस एट द सेम टाइम। ये सेंट्रलाइज लेजर से थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या था, उसमें एक ही सेंट्रल लेजर था, बट इसमें हर एक नोड के पास अपना एक लेजर होगा, यानी जो आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा ये मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर होगा। तो इससे आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। कभी आपका मतलब लेजर कुछ एरर आ जाती है, आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है, तो आप दूसरे लेजर से इसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसका डायग्राम हम देखते हैं। ये 4 नोड हैं, 1 2 3 4। तो हर एक नोड के पास देखिए अपना एक लेजर है। आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हर एक के पास अपना लेजर है। जो भी ट्रांजेक्शन इनमें क्रिएट होगी तो ये हर एक लेजर के पास इनका डेटा चला जाएगा। उन सारे रिकॉर्ड के ट्रांजेक्शन को ये स्टोर करके रख देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने कवर किया कि लेजर क्या है, लेजर के टाइप्स कितने हैं, सेंट्रलाइज लेजर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या है, इनका यूज कहाँ होता है। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। देखते रहिए स्टडी विद इंजीनियर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।